हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारी एनसीईआरटी नोट्स कंटिन्यू चल रही थी, उस सिलसिले में आज हम क्लास 7 के चैप्टर 5 को देखते हैं, हिस्ट्री है। ठीक है, देखिए क्या रहा है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। पहले हम लोग मेन थीम को समझते हैं। अगर थीम को आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब चैप्टर लगभग समझना इम्पॉसिबल टाइप का समथिंग उसी तरह का। अभी तक हम लोग दरअसल क्या पढ़ रहे थे कि रूलर्स के बारे में, कौन सा रूलर कहाँ डायनेस्टी, मतलब कौन सा डायनेस्टी कब रूल किया। ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे रूलर्स के साथ साथ बिल्डिंग्स के बारे में। आखिर कोई रूलर्स आए तो अपना वर्चस्व, मतलब अपने आप को दिखाने के लिए, कोई जिस तरह से आप देखते हैं सोसाइटी में कुछ लोग अपने आप को दिखाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो लोग भी अपने आप का दिखाना चाह रहे थे ना, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट को पहले हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं चैप्टर में क्या कह रहा है, बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरी। इसका मतलब है कि 700 से लेके 1700 तक, है ना। ये 8 से लेके 18th सेंचुरी की बात कर रहा है डायरेक्ट। तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे। किंग एंड देयर ऑफिसर्स, यानी कि जो राजा होते थे या जो उसके, ठीक है, मतलब ये ऑफिसर्स होते थे, बिल्ड 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। 2 तरह का स्ट्रक्चर बनवाते थे, यानी बिल्डिंग्स बनवाते थे। फर्स्ट स्ट्रक्चर वेयर द ग्रैंड लॉस, मतलब एक वो अपने खुद के लिए बनाते थे या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए बनाते थे। लेकिन दूसरा वाला जो बनाते थे वो पब्लिक एक्टिविटी के लिए, जहाँ पे कि सारा लोगों का इकट्ठा होना, सारा लोग मुहैया, मतलब सारा चीज़ हो सके, सारा फंक्शन वंक्शन कुछ भी वैसा कुछ हो सके, इसलिए वो बनवाते थे दूसरा वाला। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। लेकिन अब देखिए कह रहा है कि उस वक्त में जिस तरह से हम लोग देखते हैं बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे बड़े बड़े शहर के बारे में, बड़े बड़े मंदिरों के बारे में, अगर किस तरह की इंजीनियरिंग स्किल इस्तेमाल की गई होगी कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कह रहा है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, किस तरह से इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया होगा, या तो क्या किया होगा, ऐसा क्या किया होगा जो इतने खतरनाक सब बिल्डिंग्स को उन लोगों ने अच्छा खासा बना पाया। ठीक, मोनूमेंट्स प्रोवाइड, क्या कह रहा है, मोनूमेंट प्रोवाइड इनसाइट टेक्नोलॉजी यूज्ड कंस्ट्रक्शन। जितने सारे मोनूमेंट्स हैं, जितने सारे पहले ज़माने के बिल्डिंग्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोनूमेंट्स, यानी जो पुराने काल में जितने सारे बिल्डिंग्स हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज्ञान देती ज़रूर है। अगर नहीं देती तो हम आखिर दिमाग लगा सकते हैं। आप इतने बड़े बड़े पिरामिड हो, ताजमहल हो, बिना टेक्नोलॉजी के कैसे बन सकता है, कुछ तो ऐसा था। ठीक है, तो वो मोनूमेंट्स हमें उस बात का गवाही जरूर देता है। बिटवीन 7th एंड द 10th सेंचुरी, मतलब 600 से लेके 600 से लेके 900 तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बीच के बारे में क्या कह रहा है, 710 सेंचुरी आर्किटेक्चर स्टार्टेड रूम्स, डोर्स एंड विंडोज। मतलब 7 से लेके 900 ईस्वी के बीच लोगों ने क्या किया, अपने रूम्स में अब कुछ और रूम्स अटैच करना शुरू किए। अब अभी भी गाँव में देखते होंगे, एक बिल्डिंग यहाँ रहता है, दूसरा वाला बिल्डिंग कहीं और रहता है। लेकिन वहीं आप शहर में देखेंगे जो डेवलप्ड रहता है, तो होता क्यों है कि बिल्डिंग के साथ सारा चीज़ अटैच्ड रहता है। वक्त के साथ सब लोग बदलते हैं। ठीक, तो इस तरह से सब कुछ बदलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, रूफ्स, डोर्स, विंडोज आर मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम्स across 2 vertical column स्टाइल आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबेट या फिर कोरिबेडल। आपको मैंने शायद समझाया भी है। ठीक, क्या कह रहा है कि 2 गो ऐसे बीम हो, ठीक, वर्टिकल बीम। उसके बाद इसमें कुछ इस तरह से ईटा को रखा गया हो, या जो भी चीज़ रखा गया हो बीम के ऊपर। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा वाला इससे यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसका भी दूसरा वाला इससे यहाँ तक जाएगा, फिर तीसरा वाला इसके ऊपर रख देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को ट्रिबेट बोलेंगे या फिर कोरिबेडल बोलेंगे। तो कोरिबेडल ट्रिबेट समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 2 टेक्नोलॉजीज स्टाइलिक डेवलपमेंट फ्रॉम द 12th सेंचुरी एंड आर्किटेक्चर के बारे में अलग समझते हैं। कह रहा है आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन मिक्सड इनटू द स्टेप एंड लेट फास्टर कंस्ट्रक्शन। इसकी मदद से आप लोग क्या किया, ये फास्टिंग मतलब स्पीड से, मतलब बिल्डिंग्स का बनाना डेवलपमेंट तेज़ी से हो गया। ठीक, इसमें होता क्या था, इसी तरह का सब कुछ सेम है। ठीक, 2 वर्टिकल कॉलम इसमें भी है, बट प्रॉब्लम इज दिस वन, लिसन सी, ऐसे करके होता था, दूसरा वाला फिर ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे होता था, तीसरा वाला फिर ऐसे करके ऐसे। तो इस तरह से वर्टिकल कॉलम जाएगा, लास्ट में एगो इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो ये आर्कवेट था। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता था। उसके बाद होता क्या है कि आर्किटेक्चर फॉर्म द लिमस्टोन, इसमें हम लोग क्या देखें कि डेवलपमेंट क्या हो रही है, तेज़ी से होने लगा, क्योंकि अब आसानी हो गई, पहले से तो बेहतर हो गया ना। अब लोग बिल्डिंग आसानी से बना पाते थे। पहले बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा ये वो समथिंग स्पेसी टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा झोल झाल होता था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट क्या कह रहा है, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मस्क टैंक्स। कह रहा है कि बिल्डिंग्स का, उसके बाद मस्क, टेम्पल्स के बारे में, मस्क के बारे में, और टैंक्स समझ रहे हैं ना, तालाब के बारे में बोल रहा है। ये वो वाला टैंक्स नहीं, वो तोपखाना वाला टैंक्स। क्या कह रहा है, टेम्पल्स एंड मस्क वेर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वेर द प्लेस वेयर द वर्शिप मीन्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ, डोनेशन एंड पैट्रॉन्स। क्या कह रहा है, मंदिर या मस्जिदों को इतना खूबसूरती के साथ बनाया जाता था
कि लोगों को अट्रैक्ट करे वो अपने और, क्योंकि भाई वो पूजा का जगह है, आप सब जानते हैं मंदिर या मस्जिद पूजा का जगह होता है, इसमें वो पावर दिखा पाते थे, इसका मतलब बेहतरीन अगर मस्जिद बनाया तो इसका मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, धन है। उसके बाद या तो वो भगवान को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं क्या, यानी वो हमारे रक्षक हैं, हम ये समझ पाए, मतलब लोग ये समझ पाते थे। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग, जितने बड़े बड़े मंदिर होते थे वो किसके द्वारा बनाया जाता था, राजा के द्वारा बनाया जाता है। एंड द अदर लेजर डिटीज, उसके बाद जो डिटीज होते थे और सब देवी देवता के लिए, उससे जो छोटा वाला एलाइज होता था, मतलब जो उसके अंडर में काम करता था सबऑर्डिनेट, वो लोग क्या करते थे, छोटा छोटा मंदिर का निर्माण करते थे। उसी की तरह क्या करा, मुस्लिम सुल्तान वर बादशाह डिडंट क्लेम देयर इनकरेक्शन गॉड बट द पार्सियन chroniclers describe the sultan as the shadow of God। मुस्लिम रूलर्स कभी अपने आप को मतलब गॉड यानी अल्लाह तक दिखाने की कोशिश नहीं किए, बट लेकिन जो कॉलोनियर्स थे ना उस वक्त के इतिहासकार थे, उन लोगों ने कुछ इस तरह से लिखा कि जैसे कि ये क्या हो, गॉड का एक परछाई हो, ऊपर वाले का परछाई बन के आया हो। ठीक है, तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए क्या कर रहा है, एज इच फ्यू डायनेस्टी केम टू द पावर, जैसे कि न्यू डायनेस्टी, जैसे जैसे नए डायनेस्टी पावर में आए, किंग वांटेड टू एम्फसाइज देयर मोरल राइट्स टू बी ए रूलर्स, मतलब राजा अपने आप को राजा खुद कहलाने के लिए लोगों को एम्फसाइज कर रहा है। ठीक है, इट वॉज वाइडली बिलीव दैट द रूलर्स जस्ट लाइक ए किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लैनेट व्हेन दे हैव द हेवन वुड नॉट बी विदाउट रेन। क्या कह रहा है, जब राजा अपने आप को सिद्ध करेगा तो इसका मतलब वो अपना, वो उनको लगता था कि भाई जब तक मेरा टर्म है तभी तक हम एक महान या शक्तिशाली कहला सकते हैं, ऐसा समथिंग लाइक दैट। ठीक, वाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड, क्यों मंदिरों को बर्बाद किया जाता था, सिंस कह रहा है सिंस द किंग्स बिल्ड टेम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन ऑफ गॉड, जैसे जैसे मतलब जब से वो लोग मंदिर बनाना शुरू किए, इसका मतलब वो लोग ये दिखा रहे थे कि हम कितने भक्त हैं, ठीक, भगवान को मानने वाले कितने हैं, एंड देयर पावर, और अपना पावर भी दिखा रहे थे, वेल्थ भी दिखा रहे थे, एंड अटैक द टारगेट्स दिस बिल्डिंग्स व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर किंगडम्स, जब भी वो किसी दूसरी के किंगडम में आक्रमण करते थे तो मंदिर में ही आक्रमण करते थे, क्योंकि सबने अपना पावर किस में दिखाना शुरू किया, मंदिर में दिखाना शुरू किया। इन 11th सेंचुरी व्हेन द चोलास किंग राजेंद्र वन बिल्ट शिव टेम्पल, जब उन्होंने शिव टेम्पल बनाया, कैपिटल है जो जहाँ उसका, वहीं पर बनाया, ही फिल्ड इट विद प्राइज ऑफ स्टैच्यू, बहुत सारा स्टैच्यू लाया, वो भी कहीं और से सींच करके, इट मीन्स दूसरा राजा को डिफीट किया। ठीक, डिफीट द रूलर्स, मतलब दूसरा जो राजा था सामने वाला, उसको हरा के उसका सारा क्या क्या छीन छान के, मंदिर का सारा जो मूर्ति वूर्ति होता है सबको छीन छान के लेके चला है। ठीक, तो इस तरह से गलत था तो भाई गलत है, हम मूर्ति भी अगर चोरी करके लाके पूजा करें तो फिर फायदा क्या है। उसके बाद क्या कह रहा है, गार्डन्स टॉम्स एंड फोर्ट्स, कह रहा है कि बगीचे हो या टॉम्स हो या किला हो, इसको समझते हैं। अंडर द मुगल के समय में आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां वे आर द पर्सनली इंटरेस्टेड इन द लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्ट, ये लोग पर्सनली क्या थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, किसमें, लिटरेचर में हो या फिर आर्ट में हो या फिर क्या हो, आर्किटेक्चर में हो, इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा पर्सनली मतलब इंटरेस्टेड थे, इन लोगों को इंटरेस्टेड था। जैसे अभी के पास पैसा रहेगा, हो सकता है आपको लंबरगिनी कार, समथिंग बाइक स्पोर्टी कार, बहुत चीज़ खरीदने का शौक हो, तो इन लोगों को शौक क्या होता था भाई, लिटरेचर के मामले में या आर्ट के मामले में या फिर आर्किटेक्चर के मामले में। ठीक, उसी तरह से क्या करा, बाबर गॉड गार्डन्स कॉल्ड चारबाग, बाबर जो गार्डन बनाते थे उसको क्या बोलते थे, चारबाग बोलते थे, बिल्ड इन काबुल, जिसको काबुल में बनाया गया, वेयर फर्दर कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर, कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में भी बनाया गया, किनके द्वारा भाई, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा, इन लोगों के द्वारा क्या हुआ, इन सब जगहों पे भी बनाया गया है। ठीक, अकबर आर्किटेक्चर इज़ विजुअल इन हिज फादर्स हुमायूं टॉम्ब, अकबर का आर्किटेक्चर भी आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने बाप के जो हुमायूं टॉम्ब में बनाया जो कि दिल्ली में, तो उसमें आप जाकर आराम से देख सकते हैं अकबर कितना बढ़िया स्ट्रक्चर किया। ठीक, फोर्थ को समझिए, अंडर द शाहजहां मुगल आर्किटेक्चर वर द फर्स्ट टुगेदर ग्राउंड हार्मोनियस एंड सिंथेटिक, खासतौर पे शाहजहां के समय में मुगल का जो आर्किटेक्चर है ना, मतलब बिल्डिंग बनाने का कला, वो कुछ ज़्यादा उभर के आया भाई, तभी तो तुम ताजमहल बना डाला। ठीक, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, द सेरेमोनियल हॉल पब्लिक प्राइवेट ऑडियंस। अब देखिए एक सेरेमनी हॉल भी बनाता था, एक पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट भी बनाता था, खुद प्राइवेट ऑडियंस के लिए भी। जो खुद के लिए बनाते थे उसको बोलते दीवाने खास, जो सभी के लिए बनाते थे उसको क्या बोलते थे, दीवाने आम। वेयर केयरफुली प्लान्ड, इनको केयरफुली प्लान किया जाता था। शाहजहां अडेप्ट चारबाग, क्या करा है शाहजहां ने, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा, शाहजहां ने चारबाग को के टेक्निक को अडेप्ट किया, उसी हिसाब से ताजमहल भी बनाया। उसके पीछे में भाई बहुत बड़ा सा बेहतरीन चारबाग के डिज़ाइन का गार्डन बना हुआ है, इसीलिए ये बात बोल रहा है। ठीक, और अदरवाइज ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है, रीजन एंड द एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, एज द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरी, 8 और 18th सेंचुरी के बीच देयर वेयर
देयर वाज आल्सो कंसिडरली शेयरिंग द आइडियाज अक्रॉस द रीजन। अब मान के चलिए हमने कोई बिल्डिंग बनाया, कोई सामने वाला आदमी आया देखने के लिए, तो वो बोलेगा ना भाई किस तरह से बनाया, हो सकता है हम उसको कुछ बता दें कि ऐसा ऐसा करवाए थे तो इस तरह से बना। तो क्या कर रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा है, जो बिल्डिंग्स बना रहे थे वो अपने जो आइडिया वो शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ, उस क्षेत्र में कम से कम एटलीस्ट उस क्षेत्र का आदमी जान जाते थे। इन एग्जाम्पल के तौर में विजयनगर में फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंटा स्टेबल्स रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्किटेक्चर फाउंड इन द सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा। गोलकुंडा और बीजापुर में जो राजा ने कुछ बनाया है ना, तो उसी का एक्यूरेट हाथी का वो स्टेबल उसको क्या क्या विजयनगर एम्पायर वाले ने अपने कैपिटल में बनवाया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट का समझिए। इन वरांधा नियर मथुर में एक मंदिर बनाया गया है आर्किटेक्चर स्टाइल में। दे वेर सिमिलरली मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सिकरी, सेम टू सेम जिस तरह से फतेहपुर सिकरी में मुगल अपने महल बनाया है ना, मुगल पैलेस जो है सेम टू सेम उसी की तरह का बना हुआ है। इसका मतलब फोटो कॉपी कर रहा है सब कोई, एक दूसरे का मतलब नकल अंदाजी कर रहा है, चीटिंग। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर डेट बाउट डिफरेंट regions under their rules, this helps this cross fertilization artistics फॉर्म एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। ये जो क्रिएशन है ना, बड़े बड़े एम्पायर जो अपने आप को बना रहे हैं किसी और के फॉर्म को कॉपी करके कर रहे हैं, वो किसी और के बड़े बड़े किंगडम से कॉपी किया जाता है, वहीं से लिया जाता है। ठीक है जी। द मुगल एडॉप्ट द बंगलाडोम, जिस तरह से मुगल ने भी क्या किया, बंगलाडोम ऐसे आप लोग नहीं समझ पाएंगे शायद, उसका चित्र दिया हुआ है बुक में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बंगलाडोम में होता है क्या, झोपड़ी टाइप का होता है, मुगल ने क्या किया कुछ बिल्डिंग्स उसी टाइप का बनाया है, तो इसका मतलब बंगलाडोम का कॉपी किया उसने इन देयर आर्किटेक्चर, खासतौर पे अपने आर्किटेक्चर में। तो दोस्तों ये नोट्स पॉइंट था जिसके मदद से हम एनसीईआरटी अगर बुक ना पढ़ें तो नोट्स पढ़ के आराम से समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का पार्ट अभी देने वाले हैं। ठीक, जब तक आप लोग नोट कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। तो गाइस वेलकम बैक। तो अब सॉल्यूशन के पार्ट को देखते हैं। देखिए लेट्स रिकॉल में सबसे पहले ट्रिवेट की बात किया। ठीक है, ट्रिवेट आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट इन दोनों के बारे में तो आपको पहले बता ही दिए हैं, तो आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद शिकारा के बारे में कहा, शिकारा भी बताते हैं। शिकारा इज द हाईएस्ट रूम ऑफ हिंदू टेम्पल, हिंदू के मंदिर का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते थे, शिकारा कहते थे। उसके बाद पिटराडोरा तो बताए थे ना कि वो जो नक्काशी किया हुआ रहता था ना टाइल्स पत्थर में, जिसमें कि देखिए क्या कह रहा है, पिटराडोरा इज आर्किटेक्चर कलर्ड हार्ड स्टोन्स हैं, कह रहा है ना, डिप्रेसिंग कर्व्ड इनटू द मार्बल्स स्टोन्स ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स पैटर्न्स, बेहतरीन सजावट के तरीके से बनाया गया एक पैटर्न हो किस पे भाई, हार्ड स्टोन पे या फिर किसी और चीज़ पे सेम टू सेम उसी तरह का। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन, क्या क्या होते थे मुगल के चारबाग गार्डन में, तो इसको देखिए। द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन आज रेक्टेंगुलर वॉल डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स एंड आर्टिफिशियली चैनल, 4 क्वार्टर में बटा हुआ रहता था। ये तो आपको शायद बताए भी ठीक ठाक से। ठीक, ये 4 क्वार्टर में बटा हुआ रहता था, चारों क्वार्टर बराबर का होता था, चारों में एकदम बेहतरीन फूल लगाई जाती थी। तो आगे चलिए, हाउ डिड द टेम्पल्स कम्युनिकेट इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग, किस तरह से ये कहा जाता था कि एक टेम्पल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल निभाता है किसके, राजा। टेम्पल कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ किंग एज वी मींट दैट डेमोन्स्ट्रेट द पावर, टेम्पल जिसने जितना बेहतरीन बनाया इसका मतलब सिंपल सा यही होता है कि उसने अपना पावर वैसे ही दिखाया। पावर ही नहीं दिखाया भाई साहब, सिर्फ धन भी दिखाया और डिवोशन ऑफ पैट्रॉन भी दिखाया। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद 3-4 पॉइंट है, आप चाहें तो जो मेन पॉइंट लग रहा है आप उसको लिख सकते हैं, मतलब छोटा भी लिख सकते हैं आप जैसा चाहते हैं। अब 6 नंबर का देखिए, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ शाहजहाँ इन दीवान खास इन दिल्ली, दीवान खास की बात कर रहा है, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक, इफ़ देयर इज़ ए पैराडाइज ऑफ अर्थ, कह रहा है अगर वहाँ पर पृथ्वी का पैराडाइज होता है, इट इज़ हेयर इट इज़ हाउ द इमेज क्रिएटेड, किस तरह का इमेज है। आप भी इससे क्या कीजिएगा, 1-2-3 पॉइंट छांट के लिख लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आंसर क्या होता है, सिंपल सा आप फंडा आप चैप्टर समझ गए, वही काफ़ी आपके लिए। 7 नंबर का देखिए, हाउ डिड मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन इन रिच एंड पुअर पावरफुल एंड वीक रिसीव जस्टिस इक्वल फ्रॉम द एम्परर, किस तरह से वो अपने आप को ये कहते थे कि हम मतलब अमीर हो या गरीब हो या फिर पावरफुल हो या कमज़ोर हो, इन सबको सेम ट्रीट करेंगे, सेम इंसाफ देंगे। ठीक, द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन रिच एंड पुअर रिसीव द जस्टिस इक्वल फ्रॉम द एम्परर, उनको बादशाह से समान न्याय मिलेगा। बाय द आर्किटेक्चर फीचर देयर हाईलाइटेड द आइडियाज ऑफ द किंग एंड रिप्रेजेंटेड द गॉड ऑन द अर्थ, मतलब वो जब भी आर्किटेक्चर बनाते थे तो अपने आइडिया को क्या करते थे, हाईलाइट कर देते थे और अपने आप को राजा मतलब या फिर गॉड ऑफ द ऑन द अर्थ, मतलब ये दिखाने की कोशिश करता, देखिए भाई पृथ्वी में क्या है, गॉड है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इम्पेरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट एट दिल्ली, लाल किला के बारे में बताया कि वो एक बेहतरीन कोर्ट में से एक था जिसमें शाहजहां ने हमेशा एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ना, तो अभी भी क्या चल रहा है,
अभी भी आप लोग लाल किला देख ही पा रहे हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे भी 3-4 पॉइंट मेन लिख लीजिएगा का, ये काफ़ी है। 8 नंबर, व्हाट रोल डिड यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ मुगल सिटी इन शाहजहानाबाद, क्या भूमिका निभाया यमुना नदी ने? तो आप द रोल ऑफ यमुना लेआउट द न्यू सिटी इन शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद जानते हैं ना, पुरानी दिल्ली को क्या कहते हैं, शाहजहानाबाद, वहीं पे। द इम्पेरियल पैलेस वेयर कमांडेड द फ्रंट ऑफ यमुना इन द न्यू सिटी शाहजहानाबाद इन दिल्ली, ठीक, सिंपल सा फंडा। ओनली स्पेशल फेवरेट नोबल्स गिवन टू द एसेस टू द रिवर। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग नोट कंप्लीट कीजिए। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया हमें, हमारे चैनल को सपोर्ट किया, मोनेटाइज हो भी गया, ठीक। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर।